सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो तड़का। सो आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये टॉपिक है चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था कि सेंट्रल डोग्मा था क्या। सेंट्रल डोग्मा ये था कि जब हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे थे और क्या बना रहे थे, एमआरएनए बना रहे थे, किसकी प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन करवा के। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे बाय द यूज ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसी में हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एमआरएनए बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है ना। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। मतलब यहाँ पे डीएनए से आरएनए तक जो भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है उसको बोला गया है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने इतना चीज़ पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन ये है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, इतना तो हमने समझ लिया कि ये होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग 3 टर्म्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डीएनए आरएनए में चेंज होने वाला है, कैसे कैसे डीएनए का एक इंफॉर्मेशन आरएनए में जाके क्या होगा, ट्रांसफर करेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग 3 प्रोसेस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो 3 कौन कौन से होती हैं, पहला प्रोमोटर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या करता है, इनिशिएट करता है, इनिशिएशन। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। देन उसके बाद क्या होगा हमारा, टर्मिनेटर, जहाँ पे जाके हमारा क्या होगा, प्रोसेस एंड करेगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट था हमारा कि ये 3 चीज का हम लोग यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट है ये पार्ट है। जैसे हमारा एक एनसीईआरटी में पार्ट दे रखा है कुछ डायग्राम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, कुछ ऐसे ये अपने दे रखे हैं क्या, स्ट्रैंड्स, डीएनए की स्ट्रैंड्स 3 पोलरिटी टू 5 एंड 5 टू 3। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग होगी हमारी प्रमोटर की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होगा। पहले स्टार्टिंग होगी हमारी किस चीज़ की है, ये हमारे प्रमोटर जो स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट कर रहा है, प्रमोटर स्टार्ट कर रहा है हमारा जो भी क्या है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है तो उसको इनिशिएशन करने का काम इसका होता है ना, प्रमोटर। ठीक, यहाँ पे जब ये स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जैसे ए टी जी सी, फिर दोबारा यहाँ पे टी, इधर ए, ये सब क्या है, ये सब हमारी हो गई स्ट्रक्चरल जीन। देन उसके बाद आगे चल के क्या एंड होता है हमारा, आता है टर्मिनेटर। ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये हमारी है नॉन टेम्पलेट, ठीक, या कोडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक, अब हमने पढ़ ली कि हमने यहाँ से प्रमोटर है, प्रमोटर इनिशिएट कर रहा है इन्फॉर्मेशन गई डीएनए के थ्रू होते होते स्ट्रक्चर जीन के पास।
देन स्ट्रक्चरल जीन ने क्या करा, उन इन्फॉर्मेशन को अपने में क्या करा, उनको ट्रांसलेट करा, मतलब उनको एज अ, और हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे जेनेटिक कोड आएगा, उसमें समझेंगे होता कैसा है स्ट्रक्चरल जीन का यूज़। फिर आगे चल के यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेशन हुआ, टर्मिनेशन में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एंड हुई। अगर हम बात करें कि इसमें जो जो चीज़ हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं या जो जो हमारी नॉन टेम्पलेट है वो क्या थी, यहाँ पे जो नॉन टेम्पलेट था, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या जिसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स, उनका क्या यूज़ था, उनका ये यूज़ था कि ये लोग हेल्प कर रही थी, क्या दे रही थी ये लोग, ये हेल्प कर रही थी लोकेशन प्रोवाइड करने में, यानी कि दे गिव्स लोकेशन, वो भी किसको, उस इंफॉर्मेशन को जो डीएनए से आरएनए में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या करती है, ये लोकेशन प्रोवाइड करती है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड तो वही अपना न्यूली सिंथेसाइज कर रही है। तो ऐसी हमारा क्या थी, पूरी एक स्ट्रक्चरल जीन एक यूनिट था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। बाकी ये टॉपिक आज का यही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।